हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंसर राइटिंग की ये क्लास होती है, तो बहुत अच्छे से अपनी क्लास को लेकर चलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि आज किन लोगों ने बेहतर किया है, किन लोगों ने चीज़ों को समझा है। ठीक है। सबसे पहले मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। पिछले कई सालों से आप लोगों के साथ पढ़ा रहा हूँ। 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेट PCS UPSC पॉलिटी हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद दूसरा जो है, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखो, आइकॉनिक और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जब हम आइकॉनिक की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट इसमें नजर आते हैं, लाइक प्रिंटेड नोट्स, लाइव मेंटरशिप, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, डेली स्पेशल कंटेंट, प्लस बेनिफिट सारे के सारे, और प्लस के सारे बेनिफिट आपको यहां पर दिखते हैं। वहीं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर भी आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट, लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, PDF, लाइव टेस्ट क्विज, तो इन सब के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं, आपके पास कोड है शबलू, आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा है आपको वो मिलेगा। तो आप इसके लिए आगे बढ़े और पूरी मेहनत के साथ आगे चले। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम तिवारी जी। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन विजिबल है? हाँ विजिबल है। ठीक है भैया, लाल पेन यूज मत किया करो। कोई भी बच्चा, लाल पेन मैं काट दूंगा आगे से, ठीक है, बिल्कुल काट दूंगा। लाल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है ना। ठीक है। कैपिटल मार्केट सर्व मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड फॉर द बिजनेसेस। इट इंक्लूड शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड ETC। कंपोनेंट प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, पब्लिक इशू, ठीक है, ऑफर फॉर सेल, प्राइमरी या प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू, ठीक है, IPO। ओके, एंड सेकेंडरी मार्केट का कहां लिखा है? नहीं लिखा है। थोड़ा सा जब आपने यहां पर ये लिखने की कोशिश की तो प्राइमरी और सेकेंडरी को, कि जब कोई भी कंपनी पहली बार कंपनी के शेयर इशू करती तो प्राइवेट मार्केट में प्राइमरी मार्केट में करती है। वहीं जब उन्हीं शेयर की खरीद एंड फरोख्त यानी कि ट्रेड किया जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। तो आप इस प्रकार के पॉइंट को इसमें मेंशन कर सकते थे। ठीक है। हु रेगुलेट कैपिटल मार्केट? सेबी। इन अप्रैल 1988 द सेबी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। तो यहां तक आपका छोटा सा इंट्रो है। थोड़ा सा यहां पर भी आपने चीजों को अच्छे से दिखाने की कोशिश की। यहां पर जरूर आपका क्वेश्चन लेक किया है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो कटिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको ठीक करने की कोशिश करें। लाल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करें लाल पेन को, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सेबी रेगुलेटरी बॉडी, सुपरवाइजरी फंक्शन, इशू, इन्वेस्टर एंड इंटरमीडिएट्स, ठीक है। MS माधव पुरी चेयरमैन, ठीक है, ये भी अच्छा डाटा दिखाया, याद नहीं रहेगा लेकिन फिर भी अच्छा लिखा है। पावर, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव, क्वासी लेजिस्लेटिव, ठीक है। फेयर एंड फर्स्ट, ऐसे भी फैक्ट द इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है, फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, टू प्रोवाइड रेगुलर डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज टू मार्केट इंटरमीडिएट्स, ठीक है, ये सही लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा इस पर भी देखो, जो ये पॉइंट लिखे गए हैं ना, थोड़ा सा इनको और क्लेरिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनर को हर चीज क्लेरिफाई दिखनी चाहिए। अब मैं तो समझ गया कि ठीक है, कौन सा पॉइंट पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा पॉइंट बाद में पढ़ना चाहिए, लेकिन अब सपोज करो उसने इधर गया, कौन सा पॉइंट कैसे पकड़ा जाए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करो, इसकी रिप्रेजेंटेशन पर काम करो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस की लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस हुई है। क्वेश्चंस की लेंथ को आपने बढ़ा करा है। प्रोवाइड द कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनलिज्म एंड वाइल इंक्रीजिंग द मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद सेबी रिफॉर्म, बदला सिस्टम, T2 रोलर सिस्टम सेटलमेंट, डब्बा ट्रेनिंग, ठीक है। ये बड़ा मतलब एक तरीके से सारथी लाइक ऐप, ये थोड़ा सा भाई आपने चीजों को ना बहुत ज्यादा कंटेंट के साथ दिखाया है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। 250 वर्ड्स के सवाल में 250 वर्ड्स कब खत्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा।
अच्छा लिखा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे से पॉइंट है ना, तो इनको कोशिश करो कि आप या तो सेल्फ रेगुलेटरी के कंटेक्ट मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के कंटेक्स्ट में लेके जाएं। थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने में कमी है, डाटा बहुत है लेकिन डाटा को कम करना है। मतलब इस क्वेश्चंस को आपको लिखने में 3 पेज लग गए, 3 पेज, और 3 पेज का मतलब है कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन तरीके पर भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश करो। मार्क्स तब मिलते हैं जब आप दूसरों से बेहतर और अपनी रिप्रेजेंटेशन पर काम करोगे। ठीक है, अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों में इंप्रूव करने की आवश्यकता है, इसे इंप्रूव किया जाना जरूरी है। The SEBI play a major role, it enhance the engagement of the retail and institutional investor। ठीक है, सबसे अच्छा आप लोगों का कंक्लूजन ही मुझे लगा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सेबी के अंतर्गत जो चीजें आपने दिखाने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, तो थोड़ा सा इस पर भी काम करने की कोशिश करो, है ना। थोड़ा सा इस पर भी देखो कि इसे और कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे इसे लिखा जा सकता है। अंडरस्टैंड बाय द कैपिटल मार्केट, राइट डाउन द रोल ऑफ सेबी टू रेगुलेट कैपिटल मार्केट। तो बस रोल ऑफ सेबी के कंटेक्स्ट में देखना था। जो रिफॉर्म आपने सुझाए तो उसे एक एक लाइन करके रिफॉर्म करके लिखे जा सकते थे कि हाँ हमारे सेबी में कुछ कमियां हैं या सेबी यहां पर लेक कर रहा है। तो जब सेबी लेक कर रहा है तो फिर आप उसके बाकी के चीजों को भी टारगेट करके लिख सकते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, थोड़ा सा उसे और बेहतर लिखने की कोशिश करो और बेहतर उसे करने की कोशिश करो। मार्क्स की अगर मैं बात करूं, आपको 15 नंबर का सवाल था, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं इसमें, तो उन कमियों के साथ आप ये मार्क्स डिजर्व करती हैं, जबकि और बेहतर आपको इसमें करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस इन लार्ज नंबर। ठीक है, आर्टिकल 123 एम्पावर टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 2 गवर्नर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, रिसर्व द पार्लियामेंट, लिमिटेशन इम्पोज ऑन द एक्स्ट्रा जुडिशरी पावर। ठीक है, ओनली व्हेन बोथ हाउस ऑफ द और आइदर हाउस इज नॉट इन द सेशन, नॉट इन द पैरेलल पावर ऑफ द लेजिस्लेशन, द प्रेसिडेंटल सेटिस्फेक्शन जस्टिफाइबल ऑन द ग्राउंड ऑफ द माल फंक्शन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है बेटे, सॉरी बच्चे, एक बात याद रखिएगा, देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस जारी करने से मना कर सकता है। वो केवल ऑर्डिनेंस तभी जारी कर सकता है जब उसे लगे कि ऐसी सिचुएशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ऑर्डिनेंस को जारी करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, उसके बाद इन ऑर्डिनेंस कैन नॉट आर्बिट्रेट टेक अवे फ्रॉम एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउस when it reassemble, it approved become on it take no action cease to be on the 6 week from the reassembly। अच्छा, आपने लिखा लिमिटेशन इम्पोज ऑन एक्सरसाइज ऑर्डिनेंसिंग पावर। ठीक है, देखो मैं मानता हूं कि आपने इस पॉइंट के माध्यम से उसकी लिमिटेशन को दिखाने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मुझे यहां पर अच्छी बात लगी कि आपने इसे इस तरीके से दिखाया। अब मुझे ये बताइए, अगर आपने लिखा कि सर जी जब दोनों सदन या एक सदन वर्किंग में नहीं होगा ऑर्डिनेंस जारी करना एक लिमिटेशन है, तो फिर ऑर्डिनेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मुझे बताइए बच्चा। ऑर्डिनेंस का एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि जब दो सदन या एक सदन वर्किंग में ना हो तो उस कमी को पूरी करने के लिए ही ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशन कैसे हो सकती है, ये इसकी लिमिटेशन। ऑर्डिनेंस इज एन अल्टरनेट लॉ जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से तभी लाया जा सकता है जब सदन वर्किंग में ना हो या जब सदन की बैठक वर्किंग में ना चल रही हो, तभी ऐसा किया जा सकता है। तो ये लिमिटेशन के कंटेक्स्ट में लिखना वो गलत है। इस पॉइंट को आप अलग से लिख सकते थे, यहां पर स्टार बनाकर, व्हेन बोथ ऑफ द हाउस और आइदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन द सेशन देन पैरेलल लिखना। ये तो अच्छी बात है, ये लिमिटेशन थोड़ी ही है ऑर्डिनेंस की। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पॉइंट को और ज्यादा इलुब्रेट करके लिखने की कोशिश करो, देखो कि कहां पर आप इसे ठीक कर सकती है, कहां पर आप इसे बेहतर करके समझ सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Dr. Bhimrao Ambedkar said in Constitutional Assembly that the mechanism to issue an ordinance has been devised in the
order to enable the executive to deal with the situation that may suddenly arise when parliament is not in session। बढ़िया पॉइंट है, नेगेटिव मार्क जरूर दूंगा आज आपको, ठीक है, ये कटिंग वटिंग बचो भाई। However, it has been observed that the ordinance making power has been used by the executive frequently, more often for the non-urgent reason, often for the political consideration. After government of the day resort to the ordinance route in close proximity to parliamentary session due to implicit reason such as lack of majority in upper house and inability to break the deadlock in। ठीक है, ये अच्छा लिखा है इन्होंने। और इसका तीसरा पेज कहां पर है भैया, ये रहा, ठीक है। प्रोवाइड कम्पिटेटिव प्रोफेट, नहीं ये नहीं है, ये है, ठीक है। लंबे पॉइंट लिखे हैं, पार्लियामेंट ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी टू रिसोर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद लुकिंग एट द एवरी इंक्रीजिंग इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्सिंग ऑर्डिनेंस रूट मेकिंग ऑफ द मंकी mockery of the democratic process, thus is having psychological bad effect. In DC Vardhan state Bihar, Supreme Court held that if ordinance is promulgated frequently creating ordinance rai, court can strike down the promulgated ordinance। ठीक है, where is the current scenario? Where is the current scenario? कहां लिखा, नहीं लिखा। क्वेश्चंस में डिटेल इतनी सारी लिखी, लेकिन डिटेल लिखने के साथ साथ जो पहलू आपको लिखने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं पहलू आपके मिस कर गए। जो चीजें आप लोगों से मैं डिजर्व करता था वो कहीं ना कहीं आपने छोड़ दी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्वेश्चंस लिखा, ट्रैक पर भी रहा, लिखा ही सब कुछ ऑर्डिनेंस के बारे में, लेकिन जो करंट वाला पहलू है, क्वेश्चंस क्या था, एक बार क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करिए आप लोगों ने दोबारा से। एक बार इसे दोबारा से क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, रेगुलेट ऑफ ऑर्डिनेंस इज लार्ज नंबर इज नॉट हेल्दी साइन फॉर द पार्लियामेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन विल नॉट अंडरमाइन द सोवर्निटी ऑफ द लेजिस्लेचर। ये सारे के सारे पॉइंट इसमें मिसिंग है। इन सारे के सारे पॉइंट को आपको समझकर लिखना होगा। केवल क्वेश्चंस लिखना ही काफी नहीं है, क्वेश्चंस को क्वेश्चंस के तरीके से लिखना होगा। कंटेंट को कम करो, कंटेंट को समराइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। सारे कंटेंट को पढ़ पाना, आपने देखा भी हो कि लास्ट में पढ़ते पढ़ते मैंने भी एक दो पॉइंट स्किप कर दिए। यही एग्जामिनर की मेंटेलिटी होती है कि वो कुछ पॉइंट को स्किप कर देगा, वो सारे पॉइंट नहीं पढ़ पाता है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें कि जो चीज आप लोगों के लिए अननेसेसरी उसको अवॉइड करो, और जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी कंपलसरी है उनको ही लिखने की कोशिश करो। उन्हीं के कंटेक्स्ट में आप चीजों को मेंशन करो। ठीक है, मार्क्स की बात करूं, अच्छी बात है आपने इतनी मेहनत की है। ठीक है, तो थोड़ा सा 15 नंबर का सवाल था भाई, तो ठीक है 4 नंबर 4.5 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर बहुत है। ठीक है, लेकिन आप इससे बेहतर डिजर्व करते हो, इससे बेहतर आप काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा इस पर काम करो, इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सुलेमान भगत का यानी कि जाहिद का। बजट डेफिसिट अकर व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी दैट इज कलेक्टेड इन रेवेन्यू ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजुअली इन अ फिजिकल ईयर। इंडियाज फिजिकल डेफिसिट बाय द 2022-23 ऑलमोस्ट 7% ऑफ जीडीपी, वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन रिटन बाय द जाहिद। एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन जो आज तक इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, उसमें आज मुझे ये नजर आया है, उसमें आज मुझे ये दिखा है। बढ़िया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियाज मोस्टली सीन इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया ड्यू टू सेवरल रीजन लाइक सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। दिस कंट्रीज रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन सोशल प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इकोनॉमिक चैलेंजेस। बहुत बढ़िया, कोविड-19, ठीक है, ये बढ़िया पॉइंट इन्होंने दिखाने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने और क्या लिखा है भाई, लिमिटेड टैक्स बेस, ठीक है, सब्सिडीज, पोटेंशियल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर एंड ट्रेड डेफिसिट भी। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्टली लाइन टू लाइन अपनी चीजों को दिखाने की कोशिश की। जाहिद बढ़िया सवाल है। मेजर इनहांस टैक्स कलेक्शन, ठीक है, अगर टैक्स कलेक्शन पर काम किया जाए, क्योंकि मैंने मेजर भी पूछने के लिए बोला था, तो आपके ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सकता है। गुड। उसके बाद इन्होंने, ठीक है, रिड्यूस सब्सिडी बर्डन, इंप्लीमेंटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। रिड्यूस, देखो यहां पर रिड्यूस कहना
थोड़ा सा सही शब्द नहीं है, आप लिख सकते हैं कि इसे रिजनेबल बनाने की कोशिश करें, युक्ति यानी कि एक तरीके से तर्क संगत बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसे आप लिखेंगे तो फिर आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करना, कोलैबोरेशन करना होगा। बजट डेफिसिट पास, significant challenges for the developing country like India needs a balance of maintaining fiscal discipline with limited welfare। बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चंस लिखा है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर काम करो, हैंडराइटिंग को बेहतर करने की कोशिश करो। क्वेश्चंस में कोई कमी नजर नहीं आई और आज पहली बार आपने एक अच्छे क्वेश्चंस को लिखा है, लेकिन क्वेश्चंस की डिमांड को पूरा करने के साथ साथ हैंडराइटिंग पर भी काम करो। मार्क्स की बात करूं तो ओवरऑल आपको लगभग 7 मार्क्स मैंने देने की कोशिश की है, तो 7 नंबर मेरी तरफ से है। 50% के करीब पहुंचे हो, लेकिन अभी भी और थोड़ा सा इस पर काम करो। हैंडराइटिंग, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ऐड करने की कोशिश करो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपकी सारी की सारी चीजें ठीक होने लगेंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ओके ठीक है, ये किसका है भाई? बुनियादी ढांचे वाला। भाई नाम वाम लिख दिया करो भाई, नाम वाम नहीं लिखते, ये बड़ी समस्या है आप लोगों की बहुत, ठीक है। बुनियादी ढांचे से तात्पर्य इकाइयों से है जो कि देश के विकास में नींव की भांति। शब्दों की बनावट, मात्रात्मक गलतियां अनएक्सेप्टेबल हैं भाई। एक छोटे से उदाहरण के रूप में व्यक्ति के स्वयं विकास को देखा जाए, उसके लिए उसको अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के रूप में दृष्टिगत होता, ठीक। उसी तरीके के एक देश के विकास में बुनियादी ढांचे को इस रूप में देखते हैं। किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक डिजिटलाइजेशन, ठीक है, नेटवर्किंग। शिक्षा एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा नई पीढ़ियों के स्किल्ड बनाने, कौशल भरने, या कौशल जब हिंदी का सवाल है। ऊर्जा के बिना किसी भी देश का विकास समय संभव नहीं है, चाहे वे बिजली हो, कोयला हो या पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छा, गलतियां लिखी हैं लेकिन ठीक है। पानी, देश, बुनियादी परिवहन। निष्कर्ष, किसी भी देश के विकास में तभी संभव है जब उसका बुनियादी विकास अच्छी तरीके से विकसित किया जाए। भारत की वर्तमान सरकार के देश के विकास के लिए 2018-30 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाई गई है। क्वेश्चंस ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीजों को ठीक करना है, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या समस्या इनके साथ जुड़ी हुई है, पूरा का पूरा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चंस का एक ही पहलू इन्होंने लिखा है, दूसरा पहलू क्वेश्चंस में नहीं लिखा है। तो जब तक एक ही पहलू पर काम करेंगे, दूसरे पहलू पर काम नहीं करेंगे, तो मार्क्स मिलने का मतलब नहीं है। तो अभी और बेहतर इस पर काम करना होगा। नाम लिख दिया करें क्वेश्चंस को लिखते वक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं भैया। ओके, जसवीन कहा था कि भाई थोड़ा सा अपने लाइनों वाला रजिस्टर चेक नहीं करूंगा भाई, आज कर लेता हूं क्योंकि बहुत दिन बाद तुमने आंसर लिखा है। जसवीन वर्मा, अध्यादेश को अस्थायी विधायक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, परंतु इसका प्रभाव आदेश साधारण विधायक के भांति होता है। स्वतंत्रता के पश्चात अब तक लगभग 350 से अधिक बार अध्यादेश प्रेरित किया जा चुका है। अगर लिख दोगे अच्छी बात है, नहीं तो इस पॉइंट को अवॉइड कर दो, एग्जाम में याद नहीं रहेंगे, ठीक है। जिनमें 2019 में ट्रिपल तलाक, 2023 में दिल्ली संशोधन बहुत प्रमुख है। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा है जसवीन, ठीक है। और आपको उपासना ये बात दिख भी रही होगी। प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल बशर्ते दोनों सदन सत्र में ना हो। देखो इन्होंने पूरी तरीके से लिखने की कोशिश की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वर्ष 1970 में आरसीपी कपूर बनाम भारत संघ मामले में भारत को 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अध्यादेश का न्यायालय से वैध ठहराया था। 1982 डीसी बादवा बनाम बिहार राज्य मामले में, जिसमें अध्यादेश के समय समय पर पुनः प्रवर्तन 14 वर्षों की अवधि तक के लिए लागू किया जाने की न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि इससे अध्यादेश राज स्थापित होगा, जो कि असंवैधानिक धोखाधड़ी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। मजा आ गया भाई पढ़ के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पेज कहां पर है भाई? भाई ये मैं तो बड़ा दुखी हूं भाई, ये तो सेबी वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है।
राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति को स्थानीय वैधानिक शक्ति नहीं, जहां तक अपने विवेकानंद अध्यादेश त्रिपल तलाक निकट सिद्ध हो सकता है, डीसी बाद में मामले में देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। लाभ क्या? आपातकाल की स्थिति में लोकहित के मामलों में जब सदन सत्र में ना हो तो कार्यपालिका को निर्देशित करने हेतु, देखो ये लिमिटेशन नहीं थी, यही तो इसका फायदा है बच्चे, है ना। बहुत बढ़िया जसवीन। ऐसे मामले जिनमें शीघ्र निवारण की आवश्यकता संसदीय प्रक्रिया को सुलझाने हेतु, हानियां, अध्यादेश राज स्थापित होने का भय, विधायकों की शक्तियों पर प्रहार, निजी हितों की पूर्ति हेतु इसका दुरुपयोग करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम बैलेंस्ड आंसर लिखा है ना। ठीक है। हालांकि सरकार द्वारा समय समय पर विधेयक कानूनों के माध्यम से, सेबी वाला नहीं है, पता नहीं कहां से, ठीक है। विधायिका की संप्रभुता प्रभाव, असीमित मात्रा में अध्यादेश विधायिका की स्वतंत्रता पर प्रहार है, जो कि संविधान का उल्लंघन माना जाता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होगा, क्योंकि मंत्री परिषद मनमाने फैसले लेंगे, जनता की प्रतिनिधि की भागीदारी उन फैसलों का ना होना, सरकार का पारित या इन सब चीजों पर कमजोर आपको दिखाई देगी। बढ़िया लिखा है भाई, है ना जसवीन। बेहतरीन क्वेश्चंस आपने लिखने की कोशिश की है। ठीक है, 6.5 नंबर जरूर दूंगा। अब आप पूछोगे सर जी नंबर क्यों काटे? नंबर कटे ब्लैंक पेपर पर लिखने के। ठीक है, ब्लैंक पेपर पर ही लिखने की कोशिश करो। आमतौर पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो ब्लैंक पेपर पर ही लिखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ठीक है, एक्सेस द रोल ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2018 250 वर्ड्स। ठीक है, इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ द हॉर्टिकल्चर फॉर्म, how far has to succeed in the increasing the income of the farmer. National Horticulture Mission is a central sponsored scheme having many objective like, बच्चे इंट्रो में कुछ और पॉइंट के साथ चीजों को शुरू करो। हॉर्टिकल्चर, इन्होंने कहा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर इज अ कल्चर इन विच गवर्नमेंट प्रमोट दिस टाइप ऑफ क्रॉप। समझ गए? तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करोगे तो और बेहतर तरीके से आपके क्वेश्चंस में एक अलग मजा दिखाई देगा। ठीक है, टू एनहांस द हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन एंड मेडिसिनल क्रॉप्स। ठीक है, इस पॉइंट को ऊपर लिखो, है ना। To boost multilateral to nutrition security, to increase the income of the farmer, role of NHM, horticulture crop like fruit and vegetable provide macro and micronutrition essential for the metabolism in overall growth and overall growth। बढ़िया। उसके बाद इन्होंने और क्या लिखा है भाई, यहां पर देख लेते हैं। प्लांटेशन क्रॉप, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा भाई आगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेडिसिनल क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन लाइक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एग्जांपल भी लिखे, लाइक तुलसी लिखा है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लिखने की कोशिश की। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी विच मेजोरिटी M2, ठीक है, ये भी लिखा। ऑल अबाउट द फैक्टर हेल्प टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इनकम ऑफ द फार्मर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे यहां तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिड्यूस इनकम रिस्क टू, एक सेकेंड भाई, कुछ और पोर्शन भी मिसिंग कर दिया गया हमने। हाँ, इंक्रीजिंग द फार्मर इनकम बीइंग इंपोर्टेड फॉर हेल्दी कमर्शियल मेडिसिन, दिस फार्मिंग इज बीइंग प्रमोटेड टू गिविंग इंसेंटिव लाइक मैक्सिमम 5%। ठीक है, फसल बीमा योजना, रिसेंटली आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज ऑल्सो लॉन्च फॉर द इंक्रीजिंग इट इन बजट 2023। ठीक है, विच फर्दर हेल्प टू एनहांस द इनकम ऑफ द फार्मर एंड ऑल्सो हेल्प टू कम आउट द डेब्ट ट्रैप। द सच इनिशिएटिव ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट वार्निंग बाय आवर ऑनरेबल PM। क्या क्या कर रहे हो भाई, हैं? PM भी लिखिया, प्रधानमंत्री भी, प्राइम मिनिस्टर भी लिखा, सबका साथ सबका विकास लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ। निधि, देखो मेरी बात सुनो बच्चे।
एक जो बेसिक कमी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आप लोगों को जब क्वेश्चंस लिखते हैं एक चीज़ लेकर रही है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर कैसे लिखा जाए। डाटा आप लोगों के पास बहुत अच्छा है ना, डाटा बहुत अच्छा है। अब डाटा अगर अच्छा भी है और बहुत सारा डेटा, बहुत सारा कंटेंट आपके पास है, लेकिन उसको एक प्रायोरिटी के साथ लिखने की कोशिश करें। जब तक प्रायोरिटी के साथ नहीं लिखोगे, जब तक प्रायोरिटी के साथ उसको सेट नहीं करोगे, तब तक वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों पर काम करने की कोशिश करो, थोड़ा सा इन चीज़ों को लिखने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़ी सी कमी जो मुझे नज़र आ रही है वो वहीं पर दिख रही है कि आप लोग चीज़ों को लिखते वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैच कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, आपके व्यूज अच्छे हैं, लेकिन उन व्यूज का अच्छा होना तब आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रॉफिट देगा जब तक आप लोग जो है एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस को नहीं लिख पाओगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं यह चीज मुझे आपके क्वेश्चंस में मिसिंग नजर आती है। तो थोड़ा सा इस चीज पर काम करो, थोड़ा सा इस चीज को लिखने की कोशिश करो, है ना। मार्क्स की अगर मैं बात करूं कि सर जी मुझे मार्क्स कितने मिलने चाहिए या मैं इस क्वेश्चन पर कितने मार्क्स डिजर्व करती हूं, ठीक है, तो मार्क्स तो अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन मार्क्स आपके एग्जामिनर के मूड पर भी डिपेंड करेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, किस तरीके से कहना चाहता है। तो मेरे हिसाब से 5.5 नंबर आपके लिए बहुत होंगे इस क्वेश्चंस में। अब आप लोग कह रहे होंगे या निधि कह रही होगी कि सर जी मेरे मार्क्स कट कहाँ रहे हैं। आपके मार्क्स कट रहे हैं, आपने जिन चीजों को जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं एक सही तरीका नहीं है। एक मैनर तैयार करो कि मुझे इंट्रो में इतना लिखना है, यहां से इंट्रो को इतने पार्ट में खत्म कर देना है, उसके बाद मुझे बॉडी पार्ट की तरफ जाना है। जैसे पहला इस क्वेश्चंस को अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो एक्सेस द रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इज बूस्टिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या है एक लाइन में, उसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर का डेटा क्या उसने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, ठीक है, सरकार की तरफ से, जैसे आपने लिखने की कोशिश की। उसके बाद लिखेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन या इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। पूरे के पूरे 5-6 लाइन में उसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर मिशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इनकम ऑफ फार्मर, वो लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे हाउ द फार ऑफ इट सक्सीड इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर, और उसके कंटेक्स्ट में आप उसको पूरे क्वेश्चंस को फिर लिखेंगे। तो थोड़ा सा मैनर वाइज लिखने की कोशिश करो। आप एक पॉइंट को कहीं और लिख रहे हैं, एक पॉइंट को कहीं और लिख रहे हैं, वो थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस को लेग कर रहा है। कोशिश करोगे तो चीजें और बेहतर होने लगेंगी, ठीक है। अंबिका रानी, ठीक है, क्वेश्चंस में क्या लिखा है इन्होंने, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द बजट, ओके, डेफिसिट। बजट डेफिसिट के बारे में इन्होंने लिखा है इज द फिनोमिना इन विच द एक्सपेंडिचर मेड बाय द जनरल गवर्नमेंट इज मोर देन द रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है। वैसे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया आर फेसिंग ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन एंड लो पर कैपिटा इनकम, low income level limit the government tax revenue and the same time the social and political pressure are to increase government spending on subsidy and economic development, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम दैट आर फेसिंग लाइक कंज्यूमर स्पेंडिंग, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाई इंटरेस्ट पेमेंट, डेमोग्रेटिक फैक्टर एंड अनप्लान्ड इमरजेंसीज, एग्जाम्पल भी लिख देता अच्छा होता। अनप्लान्ड इमरजेंसी इंक्लूडिंग नेचुरल डिजास्टर, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ईटीसी, डेमोग्रेटिक फैक्टर, ठीक है। मेजर क्या है, इंक्रीज टैक्सेस, अच्छा टैक्स क्या, रीजनेबल, कट स्पेंडिंग अपने शब्दों में लिखा है, ठीक है, इंक्रीज ग्रोथ। थोड़े से मेजर आपने लेख कर गए कि इसके जो मेजर है उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। अंबिका, लाइक government have to focus on export, government have to reduce import, government have to reasonable, जो एक तरीके से जो सब्सिडीज है उनको रिजनेबल बनाने की कोशिश करे, ठीक है। पीडीएस सिस्टम में करप्शन और लीकेज को खत्म करे, लिंकेज जो होते हैं उसको खत्म करना है, तो वो पॉइंट इसमें इफेक्टिव होते जिसकी वजह से आपका वो, ठीक है। तो वहीं पर आपने चीजें इंक्रीज टैक्स फॉर द पीपल हु इज वेल्थी, हु इज डूइंग वेरी वेल विदाउट एनी डेफिसिट ऑफ देयर ओन, बट समटाइम्स देयर कैन लीड टू द पॉलिटिकल डिजास्टर। पता नहीं आप क्या कहना चाहती हैं पॉइंट्स में,
अपने पॉइंट ही आपके समझ से बाहर है। आप खुद पढ़ के बताइए इस पॉइंट में क्या कहना चाहती हो, इस पॉइंट में क्या कहना चाहती हो। अंबिका थोड़ा सा चीजों को ठीक करो, है ना, थोड़ा सा चीजों को ठीक करोगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है इफेक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट होगा, है ना। बजट डेफिसिट कैन लीड टू हाई लेवल ऑफ बोरोइंग, हायर इंटरेस्ट पेमेंट एंड लो री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट क्या अंतर है इनमें? which result the lower revenue, government budget deficit reduce the supply of balance, supply of, क्या लिखा है भाई, नहीं, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में और काम करो और देखो कि इसमें किस तरीके से बेहतर करके लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस के तरीके से लिखा जाना सबसे बेहतर होता है। तो जो मैं सोच रहा था वो मुझे मजा नहीं आया, ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छे से काम करने की कोशिश करो, जब भी आपकी चीजें ठीक होंगी। 4 नंबर केवल और केवल स्टार्टिंग के पॉइंट के हैं, ठीक है, और बेहतर इस पर काम करना बाकी है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्वेता का, क्या लिखती है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द बजट डेफिसिट, ठीक है। A government total expenditure exceed in the total revenue, taxes and other sources income in a given fiscal year. The government is spending more money than it earning, resulting in a deficit. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, काबिले तारीफ है श्वेता। अंबिका देखो इन्होंने किस तरीके से, आपकी क्लास की बच्ची है, क्लास नहीं ली है, तबियत खराब है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के तरीके से लिखा है, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया आर फेस द प्रॉब्लम बजट डेफिसिट ड्यू टू सेवरल, सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग बेहतरीन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री रिक्वायर सब्सटेंशियल, अब ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन। मतलब आमतौर पर उन्हें दूसरे देशों के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करना होता है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन चैलेंजेस, ठीक है, ये भी अच्छा लिखा है। इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक, ठीक है, अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। श्वेता जब इतना अच्छा लिख रहे थे थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, है ना, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते। अधूरा है भाई, ठीक है, इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट पर आंसर देने से कोई समझदारी वाली बात नहीं है, लेकिन वेरी गुड मैं लिख सकता हूं, वेरी गुड, अच्छा लिखा है। यहां तक जो भी लिखा है आपने, मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर रत्न का, भाई पूंजी बाजार एक वित्तीय बाजार है जहां दीर्घकालिक ऋण या इक्विटी समर्थित प्रतिभूतियां खरीदी व बेची जाती है। उधार देने का निवेश करने के लिए पूंजी है, पता नहीं क्या लिखते हैं, बैंक और निवेश इसके सामान्य उदाहरण भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी है, भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। थोड़ा सा शब्दों पर काम करो भाई। कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट कहाँ है भाई, मुझे नहीं दिख रहा या आ ही नहीं रहा भाई, है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा ना, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट डिफरेंस, भैया मुझे ये बता दीजिए सागर रत्न जी, अगर आप इसकी जगह ये लिख देते प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार और यहां पर पूंजी बाजार, तो क्या हो जाता है? थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करो, है ना। आप साथ में तो लिख सकते हैं कि पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी बाजार, प्राथमिक बाजार, तो वो चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश नहीं, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन। पहली बार शेयर बॉन्ड जारी कंपनी, ठीक है, निवेश सीधा प्रमेय, ठीक है, शेयर मार्केट कीपर मांग, ठीक है, ठीक है। कैपिटल मार्केट भैया इन्हें देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड, डिबेंचर, डेरिवेटिव शेयर क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सेबी की भूमिका। क्वेश्चंस को केवल और केवल लंबा खींचा गया है, यहां तक प्राइमरी सेकेंडरी डेरिवेटिव्स कितने तरीके से चीजों पर काम होता है वो पूरा का पूरा अननेसेसरी क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ाया है, उसे अवॉइड करना होगा, अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद सेबी, जो काम की चीजें, सेबी की भूमिका वो यहां पर लिखी है। इलेक्ट्रॉनिक जैसी ट्रालियों को रोकने के लिए सेबी प्रमाणित संगठन के रूप में काम करता है। शेयर बाजार, स्टॉक ब्रोकर, वाणिज्यिक बैंक आदि पर वसूली, ठीक है। सेबी भारत के वित्तीय बाजार को दूसरी विफलता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सेबी दूसरे की विफलता के लिए नहीं, क्या लिख रहे हैं भाई, है क्या चल रहा है ये? सेबी की गहन समीक्षा और शोध करने की आवश्यकता है।
वृद्धि कभी भी सफलता का मानक नहीं बन सकती और ना ही प्रदर्शित कर सकती। किसकी भाई? करंट से, के से, कर्ण से, फंड से, क्या है? थोड़ा सही लिखो भाई, है ना, सही लिखो। 15 नंबर का सवाल है। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। 2 नंबर भी दे दिए हैं, डिजर्व तो नहीं करते, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चंस किसका है भाई? हमारी क्लास में कौन बच्चा आ गया भाई ये जिसने क्वेश्चन लिखा है? भारत और म्यांमार के बीच उक्त आवागमन व्यवस्था क्या है? कौन है भाई ये? कौन है भाई ये बच्चा? नाम क्यों नहीं लिखा भाई? ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन? भारत और म्यांमार के बीच उक्त युक्त आवागमन व्यवस्था क्या है? छिद्रपूर्ण और बिना बाउंड बारी भारत की म्यांमार सीमा के कारण अवधि सीमा में अवैध सीमा पर गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। क्या आपको लगता है कि एफएमपी ने अनजानों के क्षेत्र में अवैध प्रवास, ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच सीम 4 क्या लिख रहे हैं भाई? है, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखो, सीमा या सीमा क्या है, ठीक है। 1624 किलोमीटर तक लगती है। एफएमआर भारत और म्यांमार के बीच 2018 हस्ताक्षर एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों के बिना बीजानी वीज़ा होता है। तो एक दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर गलत लिखा है, यहाँ तक कि यात्रा करने की अनुमति देती है, ठीक है। इन्होंने डायग्राम तो अच्छा बनाया है, केवल डायग्राम ही मुझे यहाँ तक अच्छा नज़र आया है, ठीक है। उसके बाद भारत और म्यांमार के नागरिकों को बिना वीजा नहीं होता, वीज़ा होता है। 72 घंटे तक रहने की अनुमति देता है, जबकि म्यांमार केवल 24 घंटे तक रहने की अनुमति देता है। एफएमआर को 2018 नरेंद्र मोदी सरकार की एक इष्ट नीति के रूप में लाया गया था, ठीक है। एफएमआर के अनजाने में अवैध प्रवास को पदार्थ की बंदूक तस्करी करता है, जैसे विद्रोही समूह के म्यांमार की शिविर बनाते हैं और नशीली पदार्थों की तस्करी, हथियार की, ठीक है। छिद्र सीमाएं बोलते हैं, सीमा कई जगह से टूटी हुई जहां पर आसानी से ये लोग इलीगल तौर पर आ जाते हों, है ना। छिद्रपूर्ण बिना बाढ़ वाली म्यांमार सीमा के कारण अवैध सीमा पर गतिविधियां, निगरानी, नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। अवैध प्रवासन और सीमा अपराधों को उत्पन्न चुनौतियों के लिए निपटने के लिए बेहतर विनियम की आवश्यकता, ये ठीक लिखा है। एफएमआर को पूरी तरीके से हटाने स्थानीय लोगों को द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे शिक्षा, व्यापार और चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच में बाधा आ रही है। स्थानीय आबादी हितों की संतुलित करना भविष्य की इसके लिए होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, महामारी के प्रभाव को दुनिया पर सेमीकंडक्टर की मात्रा इजाफा देखने को मिला है, इसकी पुष्टि करते हुए सेमीकंडक्टर उत्पादन पर डालिए। भैया किसी और के तो क्वेश्चन नहीं है, ये मुझे ही भेजने थे, ठीक है। कुछ समय पहले कोविड की वजह से, भैया सबसे पहले आप लिखने का तरीका बदले, वजह नहीं होता वजह होता है, वा को बा क्यों लिख रखा है। सेमीकंडक्टर उत्पादन कमी देखने को मिली है, जिससे कंपनी उत्पादन घट गया है, सब एवं बहुत सी हट गया है, एवं गलत है, बहुत सी कंपनियां गलत हैं, अपने प्लांट गलत है, बंद करने पड़े, जिसके कारण दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण ऑटोमोबाइल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ा है। इसी समस्या को सुलझाने के बले भारत सरकार सेमीकंडक्टर निर्माण जाने के लिए, जिसकी सरकार 76,000 करोड़ का निवेश करेगी। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सेमीकंडक्टर उत्पादन भारत में किया जाएगा, जिसकी कोरिया, ताइवान एवं चीन लिखा है कि आपात किए गए सेमीकंडक्टर पर निर्भरता को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से सेमीकंडक्टर का आपात करता है। इसके लिए भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन भारत में लाभ, अर्थव्यवस्था का विकास होगा, देश के रोजगार में वृद्धि होगी। सेमीकंडक्टर उपकरणों ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रमुख कंडक्टर होते हैं, तो ना ही इंसुलेटर उपकरण कंडक्टर इंसुलेटर दोनों के गुणों को संतुलित बनाए रखने और उनके माध्यम से अनुमति देते हैं। भाई जो भी बच्चा है नाम जरूर लिख दिया करें। दूसरी बात, पहला क्वेश्चन इनका अच्छा है, लेकिन शब्दों की बनावट, हैंडराइटिंग की वजह से जो शब्द हैं, जो चीज़ों को मात्रात्मक गलती है, शब्दों में गलती है, ग्रामर में गलती है, उन सब पर काम करें। 15 नंबर का सवाल है, तो केवल और केवल 3 नंबर, क्योंकि जब तक रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर वाले में व्यूज इनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन व्यूज का रिप्रेजेंटेशन लिखना, व्यूज को सही तरीके से दिखाना, वो बहुत जरूरी है, तो वो कहीं ना कहीं लेक कर रहा है। तो दोनों चीजों पर काम करो, दोनों चीजों को सही तरीके से दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक दोनों तरीके से चीजों को नहीं दिखाएंगे तब तक चीजें आपकी ठीक नहीं होगी। भारत जैसे विकासशील देशों में ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ शीर्ष प्राथमिकता है। ज्यादा विकास की स्थिति में घाटा वित्तपोषण की स्थिति बन जाती है। पहले तो ये तो बता देते बजट घाटा क्या होता है। घाटे को कम करने के लिए
धन को सर्जन करना, घाटे की पूर्ति करने के लिए धन को सर्जन करना, कम नहीं करना, कम तो फिजिकल कंसोलिडेशन हो जाएगा, राजकोषीय समाकन हो जाएगा। अगर घाटे को कम किया जाएगा तो राजकोषीय समाकन का एग्जाम्पल होगा। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। घाटे का वित्त व्यवस्था को 3 प्रकार से किया जाता है: नए नोट छापकर, विदेशी ऋण लेकर, देश की जनता से ऋण लेकर। कुल व्यय बढ़ने के कारण कुल मांग बढ़ती है, जिसका प्रभाव हमें देखने को मुद्रा में मिलता है। अधिशेष की प्रक्रिया होने से देश के आकाश में विकास बन जाए, विकासशील देशों में। ठीक ठीक ठीक, अधूरा लिखा है सुमेधा, क्या बात है आज है? क्वेश्चंस कहां पर अधूरा क्यों लिखा है भाई? आज 150 नंबर का था, सॉरी 150 वर्ड्स का था। थोड़ा सा क्वेश्चंस में और देखें कि इसकी हानियां क्या हैं, लाभ क्या हैं। लाभ हानियां आपने पूरी तरीके से मिस कर दी है, ठीक है। लाभ क्या है वो नहीं लिखे हैं, हानियां जरूर दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर और काम करो और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करो। उम्मीद आपके क्वेश्चंस के बेहतर लिखने की थी, लेकिन नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का। एक लड़की सोच रही होगी, सर जी मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा? नीलिमा विश्वास, आएगा, परेशान ना हो। पूंजी बाजार क्या है? ठीक है, पूंजी बाजार एक वित्तीय बाजार है जो कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ऋणों को लेन देन करता है। सेबी के द्वारा प्रमुख कंट्रोल पर बार नए बॉन्ड को जारी करना। बहुत बढ़िया, देखो ये होता है रिप्रेजेंटेशन। हर चीज एक सटीक तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की, हर चीज को एक सटीक तरीके से दिखाने की कोशिश की, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1992 में स्थापित भारत सरकार की वैधानिक संस्था, ये पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों के, ठीक है। सेबी के कार्य, ठीक है। नियंत्रित करने में सेबी की भूमिका, ठीक है। अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना, दलाल ब्रोकर, ठीक है। मध्यस्थों को प्रशिक्षण देना, निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, व्यवस्थातिक व्यवहार सुनिश्चित करना, ठीक है। वर्तमान में पूंजी बाजार पूर्ति वृद्धि के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि में तुलनीय सुधार हुआ है। भारतीय स्टॉक पर 15 से 16% का रिटर्न मिलने लगा है या मिलता है, ऐसा, ठीक है, हो सकता है भाई। भारतीय पूंजी बाजार के विदेशी निवेशकों को आकर्षित होना है। सेबी पूंजी बाजार में निवेशकों के हितों और रक्षा और पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है। जैसे वर्तमान में पूंजी बाजार में वृद्धि हुई है, जुलाई 2023 तक $1500 करोड़ का निवेश भारतीय स्टॉक बाजार में हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो इस बच्चे ने धीरे धीरे क्वेश्चंस को लिखना सीखा है और आज इसके क्वेश्चंस की लिखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ों को लिखने लगी है, समझने लगी है। बढ़िया क्वेश्चन है। 15 नंबर का सवाल था और 15 नंबर में आसानी से ये बच्चा 7.5 नंबर डिजर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बड़ी संख्या में अध्यादेश वाला, चलिए इनका भी देख लेते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या में अध्यादेश संविधान के आर्टिकल 123 भारत के राष्ट्रपति पारित कार्यकारी आदेश लाए जाते हैं संसद। बहुत बढ़िया, देखो ये मैं चाहता था, इंट्रोडक्शन में इस पॉइंट को लिखना शुरू करा। वर्तमान में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यादेश लाकर एक बहस छिड़ गई है। लोकतांत्रिक अत्यधिक अध्यादेश किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। लोगों की मूल अधिकारों को छोड़कर सभी को केंद्र सरकार द्वारा अतिक्रमण कर देना है। हाँ मैं इस बात से सहमत हूं, नहीं लिखना है कभी भी। हाँ मैं इस बात से सहमत हूं या नहीं सहमत हूं, ये पॉइंट अवॉइड करने हैं, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि सहमत होना या नहीं होना, आप केवल आर्गुमेंट लेके हैं कि इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ इससे ये नुकसान या ये फायदे हैं, ठीक है। क्लियर कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूं, ऐसा है नहीं, ठीक है, क्लियर। हम इस बात को मान सकते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं या इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। तो हाँ मैं सहमत हुई की जगह इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। अब आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, ठीक है। खतरा साबित हो सकते हैं, कुछ निम्न कारण आप लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है। निम्न कारण दिखाई देते हैं। दिल्ली सरकार नागरिक सेवाओं के प्रबंधन पर कानून लेकर आई, लेकिन केंद्र सरकार के अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ली। शक्तियों का पृथक्करण का उल्लंघन होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी, ठीक है। सेवाओं पर कानून लाना राज्य सूची में आता है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करना। सर्वोच्च न्यायालय के प्रभाव को कम करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार का अध्यादेश के पक्ष 1900 दिल्ली अधिकार केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली की कार्यप्रणाली सेवा, ठीक है। दिल्ली एक क्षेत्र है, केवल दिल्ली सरकार के अध्यादेश के पक्ष में। गलत, आपने लिखा दिल्ली के लिए जो अध्यादेश लाया गया उसके पक्ष में, तो ये तो पॉइंट ही पूरा का पूरा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला गया।
ये पॉइंट ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला गया। आपको लिखना था अध्यादेश के पक्ष में क्या क्या पहलू हैं, तो आप लिख सकते हैं कि अगर दोनों सदन वर्किंग में ना हो तो उससे जरूरत हो पूरा किया जा सकता है। किसी भी आपातकालीन कंडीशन में अगर जरूरत पड़ती है कानून की तो लाया जा सकता है। आप जो है निर्भया कांड की बात कर सकते हैं। आप इसके अलावा 15 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए बात कर सकते हैं, ट्रिपल तलाक की बात कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल के तौर पर होगा। नहीं, यहां पर लेकर गया क्वेश्चन आपका बच्चा, ठीक है। उसके बाद विधायिका संप्रभुता को कमजोर धारा 3 तलाक सेवा, ठीक है। असाधारण अध्यादेश को बार बार लेकर आना संवैधानिक तौर पर विधायिका की भूमिका का उल्लंघन होगा, ठीक है। अध्यादेश को आपातकालीन उपायों के रूप में माना जाता है, लेकिन बार बार लेकर आने से विधायिका को दरकिनार करने का साधन बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश को संवैधानिक करार देते हुए संविधान के धोखाधड़ी के मामले को दिखाता है। कंक्लूजन ठीक लिखा है, लेकिन इसमें कुछ केसेस को मेंशन किया जा सकता था, जैसे बाकी लोगों ने कुछ केसेस को मेंशन किया है, तो वहां से और अच्छे से इस क्वेश्चंस को टारगेट करके लिखा जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस किया है। कहीं ना कहीं उस क्वेश्चंस में आपने चीजों को देखा है। मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स नहीं भाई, 5 नंबर ही मैं दे पाऊंगा, है ना। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा चीजों को ठीक करना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा, कांग्रेचुलेशंस, ओके। बजट डेफिसिट, ओके, रेफर टू द सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल रेवेन्यू विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। Developing country like India often face budget deficit due to various factors such as inadequate revenue collection, high level of public expenditure, economic volatility, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। उसके बाद बजट डेफिसिट ओके, ये हेडिंग कहाँ लिखी है भाई, ये किसकी, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। बजट डेफिसिट, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, डेप्ट या प्रॉब्लम ड्यू टू बजट डेफिसिट, या क्या पब्लिक प्राइवेट, क्या क्या है ये, मतलब ये तो पूरी तरीके से गुमनाम हो गया है भाई, है कि ये डायग्राम असल में क्या कहना चाहता है। तो जब तक आप डायग्राम की क्लेरिफिकेशन नहीं देंगे क्या समझें, एग्जामिनर भी यही सवाल पूछेगा कि भाई क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। चलिए, उसके बाद फिजिकल डिसिप्लिन, यहां पर भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है भाई, यहां तक तो अब पुराना हो गया। आपने एक तो भाई थोड़ा सा जब ध्यान रखें, जब आपके पास पेज पूरे हैं तो थोड़ा सा और चीज़ों को लिख लें भाई। तय नहीं भाई, नहीं पूजा, इन सब चीज़ों को पढ़ लूँ, लेकिन ये किस कंटेक्स्ट को दिखा रहे हैं, रेमेडीज हैं, रेमेडीज ही कह सकते हैं। रेमेडीज अगर है तो लिखना होगा ना कि फिजिकल, हाउ टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, या रेमेडीज टू बजट डेफिसिट, या किसी भी प्रकार के डेफिसिट को घटाने के लिए ये चीजें लिख सकते हैं, तो फिर मैं इसको स्वीकार कर लेता। फिजिकल डिसिप्लिन लेकर आने की जरूरत है, एनहांस रेवेन्यू कलेक्शन करने की जरूरत है, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की जरूरत है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आए तो कम हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ध्यान दिया जाए, सब्सिडी को रेशनलाइज किया जाए, ठीक है, युक्ति संगत बनाया जाए, ठीक है, डेप्ट मैनेजमेंट किया जाए, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ किया जाए। पॉइंट सारे बढ़िया हैं, लेकिन हेडिंग ना लिखने की वजह से अब तो समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एग्जामिनर पहली बार में नहीं समझ पाएगा, तो ये बड़ी गलत बात है। तो हेडिंग के बाकायदा आपके मार्क्स कटेंगे। तो मेरी तरफ से 6 नंबर हैं, और मैं बता देता हूं कि आपका 1.5 नंबर हेडिंग ना लिखने की वजह से कटा है। अन्य इस क्वेश्चंस को आपके बेहतर क्वेश्चंस में गिना जा सकता था, इस क्वेश्चंस को बेहतर आंसर के तौर पर देखा जा सकता था, वो कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोनम सेनी, आएगा नीलिमा आएगा, परेशान मत हो, ठीक है। ओके, ऑर्डिनेंस के बारे में सोनम सेनी क्या लिखती है, ठीक है। एन ऑर्डिनेंस इज ए लॉ that is promulgated by the Parliament of India only when the India Parliament is not in session. Article 120 power to President to promulgate during President 213, ठीक है। Parliamentary democracy, it is a system of government which citizen elected the representative necessary large decision of the country. Parliamentary democracy system developed in by the country main aim to
एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेशन, कहां पर है भाई, मैंने कहीं पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की नहीं की, तो ये दोनों के दोनों इररिलेवेंस पॉइंट है, इलिमिनेट हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, मैंने बात ही नहीं की थी इनकी। मेकिंग ऑर्डिनेंस इज नॉट हेल्दी फॉर द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी लाइक रिसेंटली इन दिल्ली, ये ठीक है, ऑर्डिनेंस विजम ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड डेट द टेक presidential ordinance is the last option to the control where rights and violence between Kuki and Metis tribe. अच्छा, how it affect sovereignty of legislation, affect the separation of power, ठीक है, मान लेते हैं। an ordinance can made driving president rule also affect check of elected legislature, affect the federal structure, ठीक है, अफेक्ट द पीपल्स फेथ, ठीक है, लीड टू द सेंट्रल डिक्टेटरशिप या डिस्पोटिज्म, स्टेट कैन नॉट फंक्शन इफिशिएंसी अंडर द ऑलवेज फियर ऑफ द कंट्रोल एक्शंस। कहीं ना कहीं इनके कुछ पॉइंट ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरजेंसी के कंटेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। तो इस क्वेश्चंस में बहुत सारी कमियां और बहुत सारी चीजों पर और ज्यादा काम करने की जरूरत थी, ठीक है। सोनम, आपके व्यूज अच्छे मैं मान सकता हूं, लेकिन जब तक व्यूज आपके तरीके से ना लिखे जाएं, एक बेसिक जो गलतियां सबके सब बच्चे कर रहे हैं वो यही है कि जो वो लिखना चाहते हैं उसको शब्दों में नहीं ढाल पा रहे हैं। आपके पास चीजें हैं लेकिन शब्दों में ढालने वाली कहानी कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं उन चीजों पे आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना होगा, ठीक है। 3 नंबर मेरी तरफ से है, और बेहतर करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये आ जाता है प्रणीत महोदय। ओके, हाउ ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक, एक्सप्लेन। ओके, क्या लिखते हैं, द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द काउंटर विच इज द एसोसिएटिंग विद द प्रोवाइडिंग फैसिलिटी इन द मूवमेंट ऑफ द पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। मॉडल ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लैंड, वाटर, रोड, रेल, ठीक है। इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेशंस इकोनॉमी फॉर इट्स सर्टेन रोल आर द केस, ठीक है। रोल्स क्या है, सप्लाई चेन, इकोनॉमिक कंटिन्यूटी, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पॉइंट एक्सप्लेन किया, एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया। इन्वेस्टमेंट इज द डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर फ्रॉम फॉरेन कैन बूस्ट द फॉरेक्स रिजर्व, इंक्रीज पीपीपी मॉडल लाइक एयर इंडिया, ठीक है। सप्लायर सपोर्टिंग अदर इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूटीज, ठीक है, क्या लिखा है भाई, अच्छा, अदर इंडस्ट्रीज, ओके, अब ठीक है। फैसिलिटेट इनहांस एक्सेसिबिलिटी टू द गुड्स एंड सर्विसेज लाइक DHL, FedEx एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज, ओके, ठीक है। ये टेबल की फॉर्म में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर प्ले आर सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी विच boosted the development of a country and connecting one country to another that lead to the globalization। बढ़िया है, सारी चीज़ों को बैलेंस तरीके से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल की फॉर्म में जिस तरीके से डेटा को दिखाया गया एक्सेप्टेबल है, अच्छा लिखा है ना। तो थोड़ा सा और काम करो और बेहतर देखो कि किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं ही आ गया, ओके। ये कौन है, सरोज, ओके। बड़ी संख्या में अध्यादेश संविधान द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल को प्राप्त वे विधायी अधिकार हैं जिसके माध्यम से इन दोनों के प्राधिकार बिना संसदीय प्रक्रिया के कानून निर्माण किया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस शक्ति के उपयोग की बारंबारता निम्न लोकतंत्र हेतु बेहतर नहीं है, क्योंकि अध्यादेश राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किया जाता है। अध्यादेश का सहारा ले सकते अध्यादेश की प्रक्रिया में केवल कुछ मंत्रियों का ही सहभागिता होती है, अतः हो सकता है कि इसके लिए किए गए जनता के हितों का दुष्प्रभावित हो। गांधी द्वारा लगाया राष्ट्रीय आपातकाल इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, वो अध्यादेश नहीं था बच्चे। अध्यादेश की बारंबारता शक्ति के प्रतिकरण और संतुलन प्रावधान को भी प्रभावित करती। न्यायपालिका विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है, कानून को निर्माण की शक्ति प्रदान है अध्यादेश के माध्यम से। इतना सारा डाटा लिखा है बच्चा, डाटा को कम करो, इतना लंबा इंट्रोडक्शन, इतना लंबा कंक्लूजन नहीं, इसका व्यूज समझो कि चीजों को हेडिंग के तरीके से ऑप्शन पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश करो, पॉइंट वाइज चीजों को लिखने की कोशिश करो, तभी आपकी चीजें क्लेरिफाई हो पाएंगी, तभी आपकी चीजें ठीक हो पाएंगी। केवल डाटा सर मुझे सब चीज आती है, डाटा याद होना ही सब कुछ नहीं है, डेटा याद होना ही सब कुछ नहीं है, याद रखिएगा। डेटा के साथ साथ सारी चीजों को सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों की चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ओके। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ शीर्ष प्राथमिकता है। विकास की स्थिति में घाटे वित्तपोषण की स्थिति बन जाती है। वित्तपोषण घाटे को कम करने के लिए प्रबंधन सर्जन करना जो राजस्व पर अधिक व्यय का परिसामना हुआ है। घाटे को कम करने ने घाटे की पूर्ति करना किसका क्वेश्चन है? सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेती है। घाटे वित्तपोषण को 3 प्रकार से किया जा सकता है। ये तो हमने क्वेश्चन चेक कर लिया। अच्छा, ये पूरा का पूरा अब आया है। वित्तपोषण की व्यवस्था के लाभ, आरबीआई के पास उधार लेकर अतिरिक्त करना, इसमें मुद्रास्फीति को बढ़ाना, परिस्थितियों में शामिल करना, घाटे के वित्तपोषण की बात या मुद्रास्फीति का आना, ठीक है, अस्त व्यस्त होना, कमजोर देशों में बुनियादी ढांचे की मशीनरी में खर्च करना। पेज 3 आर्थिक घाटे के वित्तपोषण से निपटने के उपाय। घाटे के वित्तपोषण पर इतना ही हो कितना, ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ा लंबा भाई खोल खोल के लिखा है शब्दों में, है ना। 5-6 पेज आपने मेंशन किए। देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारी से निपटने के लिए, आकस्मिक परिस्थितियों में कमजोर आर्थिक स्तर वाले देशों के लिए वित्तपोषण की पद्धति आवश्यक। यदि मुद्रास्फीति रोधी बनाए जाएंगे तो पद्धति सफल हो सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही लिखा है भाई, है ना। थोड़ा सा क्या मतलब, एक तो हैंड राइटिंग पर काम करो, है ना। शब्द अच्छे हैं, क्लेरिफाई हैं, समझ आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। नए नए क्वेश्चंस आप लिख पा रहे हैं तो थोड़ा सा और इस पर काम करें। और सबसे लास्ट में आया है नीलिमा का। नीलिमा परिणीत का भी सवाल अभी लास्ट में है, ठीक है। Capital market is referred as a place where saving and investment are done between capital supplier and those who are need to capital. Capital market buy and sell, तराजू बना रखा है। Capital market primary, new issued equities, old and old equities. Capital market stock exchange, issuer market regulation, ठीक है। In Security and Exchange Board of India, the ठीक है is regulatory body to security and commodity in the market. SEBI is the power to provide licensing broker, ठीक है। SEBI come into existence in the 1918 non-statutory body. Was tremendous growth in the capital, ठीक है। non-statutory, ठीक है। 1980 नहीं 1988 है। प्राइस बेगिंग एडजमेंट डिले ऑफिशियल प्राइमर ऑन न्यू इशू। February 1992 SEBI was given the constitutional status। बहुत बढ़िया, constitutional status का संविधान में कहाँ मेंशन है? नीलिमा की बच्ची, कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल में? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 12, 13, 14, 26, 256, 58, 312, 315, 395, या नया आर्टिकल लिखवा दें 720, 420 लिखवा देते हैं नया आर्टिकल तुम्हारे हिसाब से, है ना। स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया इसको, थोड़ा सा ध्यान दो। क्वासी जुडिशियल रोल, ठीक है। नीड टू सेबी टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस, ठीक है। डायग्राम से माध्यम से दिखाया गया कंक्लूजन को शब्दों में लिखने की कोशिश करो। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तरीके से, बस तरीका बदलो, थोड़ा सा तरीके से चीजों को दिखाने की कोशिश करो। केवल डायग्राम से ही सब कुछ दिखाना सही नहीं है। डायग्राम केवल एक ऑप्शनल के तौर पर आप लोगों को दिखाई देते हैं, एक ऑप्शन के कंटेक्स्ट में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर काम करो और बेहतर तरीके से चीजों को लिखने की कोशिश करो। समझ में आई बात? याद रखिएगा, इस चीज को समझो और पढ़ो और ध्यान दो कि इसे कैसे लिखा जा सकता है, कैसे चीजों को किया जा सकता है। एकदम क्लियर कट, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ द सपोर्टिव फैसिलिटी सच एज रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कैनाल ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर, एग्जाम्पल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। टाइप सोशल, सॉफ्ट एंड हार्ड, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पॉइंट बहुत अच्छे लिखे इन्होंने भाई प्रणीत, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप खुद देखो कि यही क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों से बार बार कहता था कि इस क्लासिफिकेशन को लिखने की कोशिश करो। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सप्लाई, ठीक है। इन्होंने और भी लिखा, डीपीएसपी में भी मेंशन करा, सिग्निफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की लिखने की कोशिश की, एक्सेप्टेबल है। उसके बाद इन्होंने सो डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी नॉट ओनली द प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो डेवलपिंग एवरी सेक्टर इज द कंट्री फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव टेकन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक सेक्टर में जेम इनिशिएटिव, ट्रिनिटी, ठीक है ठीक है, भारत माला स्कीम, एनडीसी, ठीक है, बहुत बढ़िया। द डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर विद द प्रॉपर इनिशिएटिव विल इंश्योर द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इकोनॉमिक
ठीक है। थोड़ा सा एक कमी मुझे जो लगी है फैक्चुअल डेटा, मतलब थोड़ा सा योजनाओं के साथ साथ आप ये भी बताएं कि पिछले सालों में भारत ने कितना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा रैंक है, क्या किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और अच्छे से इस क्वेश्चन को दिखाया जा सकता है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, बट उम्मीद है आप लोगों को सबको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, और बेहतर करें, अच्छा करें चीज़ों को। उम्मीद है आप सब लोग अपनी क्लास को रेगुलर रखेंगे। 9:30 बजे अगली क्लास में ज़रूर आइए। तब तक के लिए शुक्रिया। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।